बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस जंग का 12वां दिन अब शुरू हो चुका है और रात गए कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और रूस ने कुछ बड़ी अहम तरीन कामयाबियां समेटी हैं और इस वक्त रूस अपने तमाम अहम तरीन जंगी जहाज़ों से लेकर जो TU-22 बॉम्बर हैं वो यहाँ पर तैनात कर चुका है। और रात गए मज़ीद इस तरह के तैयारों की मूवमेंट देखी गई है और किस तरह से कीव शहर तक भी व्लादिमीर पुतिन अब इस जंग को ले आए हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है नेटो ममालिक की जानिब से वो व्लादिमीर पुतिन और रूस के लिए बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि नेटो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार लग रहा है। नेटो तैयार क्यों है? नेटो इंतज़ार में है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त उन दो ममालिक को सज़ा दे सकते हैं जो इस जंग के अंदर रूस की फ़ौज का भुरकस निकालने के लिए यूक्रेन की डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। और वो ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पूरी की पूरी नेटो फोर्स जो है उसे हाई अलर्ट पर डाला गया है और इस वक्त राफेल लड़ाका तैयारे जो कि इस जंग के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ना सिर्फ उन्हें पहुंचाया गया है बल्कि 40,000 से ज़ायद फौजियों को रूस के सर पर ला खड़ा किया गया है। अमरीकी बहरी बेड़े के यूनान आने के हवाले से भी इत्तलात आपके सामने रखूंगा और बरतानवी टैंक किस तरह से इस जंग में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। छोटी सी गलती, छोटी सी मिसकैलकुलेशन किस तरह से इस पूरी जंग को इंतहाई ख़तरनाक बना सकती है। मैं बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ और अभी तक सिर्फ रशिया की तैयारियों पर बात हो रही थी और इस वक्त मैं आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स भी रखूँगा, एक एनालिसिस भी आपके सामने रखा जाएगा कि नेटो वर्सेस रशिया, इफ़ दिस हैपन्स व्हाट इज़ द पॉसिबल सिनेरियो गोइंग टू लुक लाइक, क्या होने वाला है, उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, उससे पहले जल्दी जल्दी कम से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक की तमाम तरह अपडेट्स का जायज़ा ले लेते हैं। और हमारी कोशिश है कि ऑथेंटिक खबरें और वो खबरें जो आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएँ और फिर आप उन्हें जाकर क्रॉस चेक भी कर सकें, वेरीफाई भी कर सकें, क्योंकि इस वक्त मन घड़त बातें बड़ी चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी तरफ से कम ऑथेंटिक चीज़ आप तक पहुँचे। आप नाज़रीन इकराम सबसे पहली खबर देखें। बैटल्स ऑन गोइंग ऑन कीव्स आउटस्कर्ट, रशियन एंड यूक्रेनियन फोर्सेस are locked in a long-range shelling war along the outskirts of the capital Kyiv, putting towns including Hostomel and Irpin in the line of fire। कीव शहर के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो कि बाहर के शहर हैं, जो कि उस शहर के अंदर आने से पहले आप कह लें टाउन्स हैं, वो इस वक्त नाज़रीन कराम वहाँ पर जंग जारी है और वहाँ पर बैटल चल रही है और लॉन्ग रेंज शेलिंग इस वक्त चल रही है, यानी कि फ़ौजी आमने सामने नहीं आए। और इस वक्त अगर यूक्रेनी फ़ौजी कहीं पर मौजूद हैं सही मानों में तो वो सिर्फ कीव शहर है, क्योंकि दारुल हुकूमत है और इसका दिफा बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। रशिया ने कल एक बहुत बड़ा बॉम्ब बरसाया है। ये 500 किलोग्राम का बॉम्ब था और इसने किस तरह से फटना था और बड़े पैमाने पर तबाही करनी थी, लेकिन सिविल डिफेंस ने इसे डिफ्यूज़ किया है। आप नाज़रीन कराम ये खबर देख सकते हैं। 500 किलोग्राम्स बॉम्ब डिड नॉट एक्सप्लोडेड इन खुरुस्तन ज़ैतमोर रीजन, सिविल डिफेंस डिफ्यूज्ड इट, यानी कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब जो है वो रूस की तरफ से गिराया गया, लेकिन वो बॉम्ब जो है उसे बर वक्त डिफ्यूज़ किया गया और वो एक्सप्लोड नहीं हो सका, वहाँ पर वो फट नहीं सका और जो तबाही थी वो नहीं मच सकी। इसके साथ ही साथ जो खार्कीव शहर है उसके अंदर तो रशिया अगले चंद घंटों के अंदर गेम बदल सकता है, बाजी पलट सकता है और दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। खरसोन शहर जो है वो अहम है और वो आप कह सकते हैं कि रकबे के लिहाज से बड़ा शहर है, लेकिन खार्कीव कीव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट शहर है। अगर दारुल हुकूमत के बाद कोई सिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो दैट इज़ खार्कीव। खार्कीव के हवाले से रात को कुछ इत्तलात आई हैं। हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग टुवर्ड्स खार्कीव वेरी लो, पॉसिबल एयरबोर्न लैंडिंग ऑपरेशन, यानी कि जो फ़ज़ा जो होती है उससे पैराट्रूपर्स को उतारना और तमाम तर ये चीज़ें करना इस वक्त खार्कीव के अंदर भी रूस शुरू हो चुका है और जिस तरह से खरसोन शहर पर कब्ज़ा हुआ एग्जैक्टली रशिया वही काम कर रहा है। इसके साथ साथ सेंट्रल खार्कीव जो कि उसका मिड है, वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन्स भी रात गए सुने गए और आप ये खबर देख सकते हैं। एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट
रिपोर्टेड इन सेंट्रल खार्कीव, वहाँ पर एक्सप्लोजन्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये चीज़ें भी बता दूँ, कुछ चीज़ें जो हैं जो बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं। रशिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम तर इक़दाम कर रहा है और तमाम तर हर हरबे से रशिया इस वक्त इस जंग को ख़त्म करना चाहता है, मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहता है। और रशिया का कंसर्न इसके अंदर ये है कि नेटो ममालिक बड़ी तेज़ी से मदद कर रहे हैं। 1 लाख यूक्रेनी फ़ॉरेन फाइटर, 16,000 जो फॉरनर हैं वो यहाँ पर आए हैं लड़ने के लिए, 3,000 अमरीकी हैं। इसके साथ अल-तनफ़ एयरबेस सीरिया के अंदर से दहशतगर्दों को ट्रेन करके स्मगल किया जा रहा है, असलाह भेजा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अब अमेरिका ने पोलैंड को कहा है कि आप अपने सोवियत एरा के जो मिग हैं वो आप दे दें जी यूक्रेन के पायलट्स को, हम आपको नए नकोर F-16 दे देते हैं। इसमें एक वजह तो यह है कि अमेरिका डायरेक्टली यूक्रेन को सामान नहीं देगा, दूसरा ये है कि यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं वो मिग चलाने के तो आदी हैं, लेकिन ऑब्वियसली F-16 या इस तरह के तैयारे जो हैं वो ये नहीं चला सकते। ऑब्वियसली फिर राफेल भी नहीं चला सकेंगे, तो फिर राफेल फ्रांस क्यों पहुंचा रहा है, इस हवाले से भी डिटेल डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, ये स्पुतनिक रशिया की मीडिया आउटलेट है जो न्यूज़ एजेंसी है सरकारी। ऑलमोस्ट ऑल यूक्रेनियन एविएशन फिट फॉर कॉम्बैट इज़ डिस्ट्रॉयड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि इस वक्त यूक्रेन की तमाम तर जो एविएशन है जो कि लड़ाई कर सकती है, इनकी वो फ़ज़ाई ताकत जो कि ये जंग में कॉम्बैट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने ये भी रखूँ कि यूक्रेन रेडी टू डिस्कस नॉन नेटो स्टेटस विद रशिया एंड अदर कंट्रीज़। कीव के निगोशिएटर ने यह कन्फर्म किया है कि यूक्रेन हर चीज़ अब डिस्कस करने के लिए तैयार है और नॉन नेटो स्टेटस जो है कि हम नेटो के रुकन ना बने उसे भी डिस्कस करने पर आ रहा है, क्योंकि वेस्ट जो है उसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जो मैंने आपको इब्तदाई में बताया कि रशिया का TU-22 जो बॉम्बर है बड़ा, जो कि एटमी हथियारों को लेकर जा सकता है और एटमी धमाके कर सकता है और एटम बम जो है उसे गिरा सकता है किसी भी मकाम पर, वो इस वक्त 2 TU-22 बॉम्बर रूस के यूक्रेन के अंदर फ्लाई कर रहे हैं और क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एनी ऑप्शन अगर आपने हमारे साथ कोई हरकत की। इसके साथ ये सैटेलाइट इमेज देखें, मॉनिटरिंग ऑफ मिलिट्री एयरफील्ड्स इन बेलारूस इंडिकेट्स दैट 2 more रशियन A-50s इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट अराइव्ड एट बर्चोनी एयरबेस अबाउट 420 किलोमीटर फ्रॉम द कीव, यानी कि यूक्रेन से कम दूर हैं और दारुल हुकूमत से ये 420 किलोमीटर दूर हैं। और रशिया के A-50 इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए बड़े अहम हैं। वो इस वक्त बेलारूस पहुंच चुके हैं और वो यहाँ से तमाम तर अपनी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को कैरी आउट करने का मंसूबा रखते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। रशिया ने वार्न किया है कि एयरफील्ड्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये खबर मैं आपके सामने पहले भी 2 मरतबा रख चुका हूँ, अभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा जो मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है कि क्यों ये जंग हो सकती है। वो कौन से 8 ममालिक हैं जिन पर रात गए हंगामी मीटिंग के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने सुर्ख दायरा लगा लिया है, और अगर जंग होती है तो सबसे पहले कौन से 8 ममालिक पर व्लादिमीर पुतिन हमला करेंगे उस पर भी डिस्कशन करते हैं। आप पहले ये देख लें, रशिया वॉर्न्स अगेंस्ट ऑफरिंग एयरफील्ड्स टू यूक्रेन। रशिया ने कहा है कि ये जो आप अपनी मदद फराहम कर रहे हैं, फ़ज़ाई मदद, ये इस वक्त एक क्लियर वार्निंग रूस की तरफ से जारी की गई है। अब नेटो जो है उसके इक़दामात इस वक्त क्लियरली मेंशन, इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है और अब तो वॉर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि नेटो किस सोच में है, नेटो करना क्या चाह रहा है। क्योंकि देखें जी, रोमानिया और पोलैंड ये 2 मुल्क हैं जिन्हें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अंदर जंग में रूस के ख़िलाफ़, और रूस के कहर को ये दोनों ममालिक आवाज़ दे रहे हैं। रूस बैक टू बैक धमकियाँ दे के माहौल बना रहा है कि अगर हमें इनकी एयरफील्ड्स तबाह करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि अब देखें कि पोलैंड से या रोमानिया से अगर एक फ़ाइटर जेट उड़ता है, वहाँ से उड़े जाए, रशियन कॉन्वॉय को तबाह करे, वापस आकर यहाँ पर सुकून से बैठे, उनके पायलट यहाँ पर आकर सुकून करें पोलैंड में, तो रशिया जो है वो तो इस सारे के सारे सिनेरियो में इस तरह तो उसका बुरकस निकल जाएगा भाई कि वो किसी के ऊपर वापस अटैक नहीं कर सकेगा, वो फिर जब तक यहाँ पर नहीं घुसेगा। और ये है नेटो के ममालिक। दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। इस वक्त नेटो जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को भांपते हुए अपेरेंटली ये लग रहा है कि रेडी है जंग के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। नाज़रीन इकराम, नेटो के तमाम तर ममालिक हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेपन्स, प्लेन्स, ड्रोन्स, एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल्स जो हैं, हर चीज़ इस वक्त दी जा रही है और हर तरह से यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। इस सब के अंदर जो पोलैंड है और रोमानिया, दीज आर द बेसेस, ये इस वक्त बेस ऑफ ऑपरेशन है इस पूरी जंग। बल्कि एक वेस्टर्न तजियाकार ने कहा कि जिस तरह अफगान जंग में पाकिस्तान ने साथ दिया था ना और फिर खमियाजा
पाकिस्तान ने भुगता था, अमेरिका बहादुर तो दूर बैठा है, सुकून से दूसरी नुक्कड़ में बैठा है, उसी तरह से अमेरिका को इस वक्त यूरोप के अंदर एक पाकिस्तान मिल चुका है पोलैंड और रोमानिया के रूप में। मतलब आप देखें कि यानी खमियाजा अगर भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह से हमने वॉर ऑन टेरर के अंदर कुर्बानियाँ दी जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट भी किया, तो वो अब रोमानिया और पोलैंड को दी जा सकती हैं। इसके अंदर ये दो मुल्क जो हैं इन्हें पुतिन की रैत जो है उसे फेस करना पड़ सकता है। इस वक्त आपको ये भी बता दूं कि यूरोप के अंदर बरतानिया ने टैंक भेजे, उन्हें डबल कर दिया, आर्मर्ड व्हीकल भेजे जा रहे हैं, फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं, राफेल्स भेजे जा रहे हैं, सर्वेलेंस के लिए एयरप्लेन्स भेजे जा रहे हैं, और अमेरिका के 2 B-52 बॉम्बर जो कि जिस तरह से TU-22 है रशिया की, उसी तरह इनके B-52 बॉम्बर हैं और ये भी एटमी धमाका कर सकते हैं। ये भी इस वक्त हंगरी तक पहुंच चुके हैं, यानी कि रूस के बिल्कुल करीब, और ये जर्मनी से इन्होंने उड़ान भरी, जो हमें फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन मिली, ऑब्वियसली अमेरिका से ही आए होंगे। इसके अंदर अब ये इतलात भी आ रही हैं कि 40,000 सोल्जर यूक्रेनियन बॉर्डर के ऊपर नेटो ने तैनात किया है। राफेल्स रोमानिया के अंदर पहुंच चुके हैं। अमेरिका की जो आर्म्स की शिप है, यानी कि असलहे की एक कंसाइनमेंट, बैरी बेड़ा ग्रीस यूनान पहुंच चुका है। इसके साथ साथ यूके के टैंक्स भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब यूक्रेन के हमसाए इस तरफ को, एक तो बेलारूस और रशिया हैं, दूसरी तरफ को हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं? पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्दोवा है। इसमें मोल्दोवा के अलावा इस तरफ के तमाम तर नेबर्स जो हैं वो सारे के सारे नेटो के रुकन हैं, नेटो के ममालिक हैं। और इस वक्त अगर हम नेटो के साथ जंग की बात करें तो रशिया की जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं वो 8 से 9 लाख के दरमियान है, यानी कि 8 to 9 लाख। और जो नेटो है उसके टोटल सोल्जर, जो 30 मुल्क हैं, उन सब के सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो है तकरीबन 34 से 38 लाख, 3.4 मिलियन से 3.8 मिलियन। नेटो के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद इस्लामी मुल्क तुर्की की ही है, जो कि वाहिद इस्लामी मुल्क है नेटो के अंदर। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की जंग के अंदर रूस किसी भी सूरत अगर इस तरह की जंग या फिर ये वेस्ट करना चाहता है या नेटो करना चाहता है, और नेटो खुद नहीं करना चाह रहा लेकिन नेटो मौका भी दे रहा है और रूस को इंस्टिगेट भी कर रहा है कि तुम आओ और पोलैंड और रोमानिया में कुछ करो, और उसके बाद ये फिर इन्हें चढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए अपने टैंक और तमाम तर चीज़ें ला रहे हैं ताकि इन्हें एक किले की सूरत में महफूज बनाया जा सके। लेकिन बैक टू बैक व्लादिमीर पुतिन धमकियाँ दे रहे हैं। अब जो 8 ममालिक हैं, अगर जंग छिड़ती है तो व्लादिमीर पुतिन इन 30 ममालिक का मिलिट्री माइट पर मुकाबला रशिया नहीं कर सकता। जिस तरह से यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता, उसी तरह से 30 मुल्कों से कहाँ आप लड़ेंगे एक साथ अगर जंग की जाती है। नेटो का आर्टिकल 5 अगर इन्वोक हो जाता है तो उस सूरत में वर्स्ट केस सिनेरियो व्लादिमीर पुतिन के पास 8 जो ममालिक हैं वो इनकी पहली हिट लिस्ट पर होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा जी? वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप एटमी धमाका कर दें। यही है जब आप, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि देखें जी आप हमसे मिलिट्री माइट में बड़े हैं, एंड पे हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हमारे मुल्क में तबाही भेरेंगे, हम एटम चला देंगे, फिर इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब 8 ममालिक कौन कौन से? एक है स्वीडन और फिनलैंड, इनसे रशिया का अपना फड्डा है, ये नेटो में नहीं है लेकिन ये रशिया के नेबर हैं और ये EU में हैं और ये नेटो में अब जाना चाह रहे हैं। रशिया की ये हिट लिस्ट पे 2 मुल्क ये हो गए। इसके साथ जो बेस हैं नेटो के इस वक्त रशिया के खिलाफ पोलैंड और रोमानिया, 2 ममालिक ये हो गए जी 4। इसके साथ ही साथ बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये 3 ममालिक खुलकर इस रीजन के अंदर टॉप के ममालिक हैं, जो लीडर्स हैं यूरोप के, ये इस वक्त लीड कर रहे हैं इसे। ये 7 हो गए और 8वां फिर अगर रशिया कुछ चलाता है या कोई मसला करता है या कोई ऐसी एडवेंचर की तरफ जाता है तो रशिया फिर अमेरिका बहादुर के साथ भी भड्डा करेगा और खुलकर करेगा। तो ये इस वक्त मामलात इस तरह से हैं और अपेरेंटली जो चीज़ें लग रही हैं नाज़रीन कराम, इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये जितने इकदाम नेटो की तरफ से किए जा रहे हैं, ये नेटो की तैयारी है कि रशिया अगर रिटेलिएट करता है या फिर उन बेसिस को जहां से रूस के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, फिर इन्हें आर्टिकल 5 इन्वोक करना पड़ेगा। नेटो का जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 है वो ये है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये सारे मुल्क जो रूस यूक्रेन के साथ लगते हैं नेटो के, ये आर्टिकल 4 लगा चुके हैं। आर्टिकल 4 होता है नेटो का कि हमारी टेरिटरी को, हमारी सॉवरेनिटी को ख़तरा है और ख़तरे में तो है, अलर्ट हाई लेवल का है, रेड अलर्ट जारी है। लेकिन अगर ये इकदाम होते हैं तो फिर आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है एंड एवरी कंट्री हैज़ टू फाइट एज इट इज़ एन अटैक ऑन देम। तो अमेरिका को भी ऐसे ही इसके अंदर लड़ना पड़ेगा कि जैसे ये अमेरिका पर अटैक है, टर्की को भी ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। दिस इज़ द
द मेन थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। हमारी दुआ तो अमन के लिए है, आलमी अमन के लिए, लेकिन ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।